लेकिन जुबैर साहब वो एक क्लीशे है ना कि ठीक है बैड लॉ इज़ बेटर देन नो लॉ एट ऑल। तो कम से कम एक लॉ तो बन गया, अब ठीक है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जो वारंट के बगैर अगर मतलब है लोग सुन लेते थे, टेप कर लेते थे, कल को जाके आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आगाज़ तो सही हुआ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए सेक्शन अच्छा। 54 सेक्शन 54 जो है वो 1996 से कानून में था। लेकिन उसका कभी इस्तेमाल हमने नहीं देखा, क्योंकि मैं समझता हूँ उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा हमने ये जो जितने भी आप लोग हैं लाइसेंसीज हैं उनके उनके लाइसेंस के तहत हम उनमें एक सिस्टम हमने वहाँ लगा दिया जिसके तहत हम जिसको चाहें हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ वो सिस्टम अगर वो किसी कानून के तहत नहीं बना और कोई उसकी लॉ की बैकिंग नहीं थी तो नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि सेक्शन 54, फिर अगर ये सेक्शन 54 था, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात कर रहे हैं, तो फिर फेयर ट्रायल एक्ट जो आया 2013 में उसमें सब चीज़ों को कवर किया। आपको क्या है, आपके पास पावर है, आपका शेड्यूल में और लॉज उसमें ऐड कर दीजिए जिसके लिए आप सर्वे से पॉइंट ये है आपने जज के पास नहीं जाना, वारंट नहीं लेना, आप जिसको चाहेंगे जो चाहेंगे। हम एक पुलिस स्टेट बन गए सर। ये सिर्फ पुलिस स्टेट में होती हैं चीज़ें कि जी इस तरह से होता है। देखिए अमेरिका जैसे मुल्क में लोग कहते हैं जी वहाँ वायर टेपिंग हो गई, यहाँ हो गया, लेकिन इशू ये है कि वहाँ भी ये जब चीज़ें हुई, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ फैसले किए, वो बाद में ओवर रिवर्स हुए और जो माइनॉरिटी थे वो मेजॉरिटी में चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं वायर, फिर उन्होंने वहाँ कानून बनाया और यही बनाया कि वारंट के बगैर आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आप करें, नेशनल सिक्योरिटी को कोई नहीं कहता कि नेशनल सिक्योरिटी में आप ना करें, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी आप डिफाइन तो करें क्या है। आपने उठा के एक जनरल पावर दे दी, कोई उसकी रेगुलेशन नहीं है। देखिए आर्बिट्री पावर नहीं दी जा सकती। आपने उठा के कह दिया कि आप करें, आपने डिफाइन नहीं किया किस किस का हो सकता है, किस ऑफेंस के लिए आप कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया, कितने दिन के लिए होगा। जब ही जज को रखा गया कि उससे आप वारंट लें, जैसे भाई हर जगह हर लॉ में होता है कि वारंट्स लिए जाते हैं, आप जाके उसको करें, आप जाके वो एक प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करें, वो करना नहीं है। तो लेकिन पॉइंट इज दैट कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सो कॉल्ड रहते हैं, तो फिर उसके अंदर आपको इसके हिसाब से चलना होगा। कोई बात नहीं करता ये, उसके अंदर इसका भी फेयर ट्रायल एक्ट के अंदर ये उसको भी केटर किया हुआ है कि उसको कि अगर इस तरह की इमरजेंसीज हो या क्या हो, आप लॉ को अमेंड करके उसके अंदर उसमें डाल दें। आप देखिए 1895 टेलीग्राफ एक्ट था, अंग्रेजों के जमाने का था, उसमें एक सेक्शन 52 ऐड किया गया, उसमें भी पब्लिक इमरजेंसी की बात की गई और सारी बातें की गई। वहां आपको कहना होता है कि जी आप जब ऑर्डर पास करते हैं, आप ये पब्लिक इमरजेंसी है इसलिए मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूं, कोई रिक्वायरमेंट है। यहां तो उनका नेशनल सिक्योरिटी, आपने सिर्फ लॉ को रिप्रोड्यूस किया, उस नोटिफिकेशन पर उठा के पावर दे दी। सर इस तरह से नहीं होता, क्योंकि आइन के तहत आप कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं दे सकते किसी को। आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेयर ट्रायल, 10A, आर्टिकल 4 कि एवरीबॉडी हैज टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये सारी चीजें आपके आएंगे। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप पिक एंड चूज करें, अपने मुखालफिन के खिलाफ उसको इस्तेमाल करें। क्या गारंटी है कि ये मुखालफिन के खिलाफ नहीं होगा। और आप देखिए बड़े बड़े स्कॉलर्स, टॉमस पेन ने 1795 में कहा था कि जो लोग हुकूमत में होते हैं उनको उन पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीजों को रोकें, क्योंकि अगले फिर बाद में नहीं रोकेंगे, अपने मुखालफिन के खिलाफ उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर यही चीज उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये आपने बड़ी बात की कि चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए।